इन है, ऑन है, एट है। ध्यान से समझिएगा। अब इन, ऑन, एट आप जब पढ़ने जा रहे हैं तो जो अभी अभी मैंने आपको ये सब बताया तो इससे रिलेट मत करिएगा, राइट? इस बात का ध्यान रखें। अच्छा ये भी समझिए कि जैसे यहां इन लिखा, अब इन तो टाइम के लिए भी आता है, इन 1990 भी हो सकता है। तो हर चीज एक ही साथ में नहीं बताई जाती, ये आप पेयर्स में पढ़ रहे हो। तो जब इन, इनटू, इनसाइड, विद इन लड़ने लगते होंगे ना तो वो चीज आपको बताई जाएगी, सब कुछ नहीं। इन नहीं पढ़ाया जा रहा आपको। अब जब इन तीनों पेयर्स को पढ़े तो इस बात को दिमाग में रखें कि पीछे की चीजों को नहीं फंसाना है, उसे भूल जाना है। आइए समझते हैं। इन, ऑन और एट, ये तीनों ही प्रेपोजिशंस हैं। इनमें क्या डिफरेंस है आइए इसे समझते हैं। लिखा है फॉर प्लेस, फॉर प्लेस, फॉर प्लेस, यानी कि ये तीनों ही प्रेपोजिशंस प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। पर कब प्लेस के लिए इन आएगा, कब ऑन आएगा और कब एट आएगा उसे समझते हैं। देखिए, इन तब बोलिए जब आप हिंदी में कह रहे हो मैं, और ऑन तब बोलिए जब आप हिंदी में कह रहे हो पर, एट तब बोलिए जब आप में भी कह सकते हैं या पर भी कह सकते हैं। तो क्या एट इन दोनों से ज्यादा बड़ा है, दोनों से ज्यादा पावरफुल है? दैट्स नॉट ट्रू। एक कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। इन जिसका मीनिंग है में, प्लेस के लिए यूज करिए, फिजिकल प्लेस के लिए, और जब उसके भीतर हो चीजें, जैसे द बुक्स आर इन द शेल्फ, ये देखिए शेल्फ है, इसके भीतर किताबें रखी हुई है। यहां आपने हिंदी में क्या बोला, मैं बोला, तो ये फिजिकल चीज है और इसमें बंद है वो किताबें, है ना, इसके अंदर है वो किताबें। या आई एम इन द वॉशरूम, ये देखिए वॉशरूम है, आप इसके अंदर हैं। तो जब फिजिकली आप एक बाउंड्री से घिरे हुए हैं और आप उसमें हैं तो वहां पर आप इन लगाएंगे। हाँ, आई एम इन द वॉशरूम, द बुक्स आर इन द शेल्फ, या आई एम इन द कार, वी आर इन द कंपार्टमेंट, इस तरीके से। ऑन कहां लगाना है? जब कुछ सरफेस हो और उस सरफेस के ऊपर चीजें हो तो वहां ऑन लगाएं। जैसे द फूड इज ऑन द टेबल, ये देखिए टेबल है, इसके ऊपर ये भोजन रखा हुआ है। ऑल द प्लेयर्स आर ऑन द ग्राउंड, ध्यान से समझिएगा, ये सेंटेंस बहुत खास है। ऑल द प्लेयर्स आर ऑन द ग्राउंड। अक्सर जब आप इस सेंटेंस की हिंदी निकालोगे तो कहोगे में, कैसे कि सभी खिलाड़ी जो है वो मैदान में है। यद्यपि आपको यही बोलना चाहिए कि सभी खिलाड़ी मैदान पर हैं, फिर भी हम अपने कन्वीनियंस के लिए कह देते हैं कि सारे खिलाड़ी मैदान में हैं। अब भले ही हम में कह रहे हो, बट यू नो मैदान एक सरफेस है, फ्लैट एरिया है, और ये सारे खिलाड़ी उस मैदान पर या तो खड़े हैं या तो बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैदान के भीतर एक गड्ढा खोदा है उसके भीतर है, नहीं ना, तो एक सरफेस पर ही है। तो भले ही आप हिंदी में मैं कह दे रहे हो, फिर भी चूंकि सरफेस पर ही हो आप, तो आपको क्या लगाना चाहिए, ऑन लगाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। द बुक इज ऑन द टेबल, जब किताब शेल्फ के भीतर है तो इन लगाया, और जब किताब टेबल पर है तो आप ऑन लगा दीजिए। अब बारी आती है एट की। एट को हिंदी में पर भी कहते हैं, एट को हिंदी में भी कहते हैं। जैसे देखो दरवाजे पर कौन आया है, दरवाजे पर कौन है, तो दरवाजे पर एक भिखारी है। या दरवाजे पर कुछ लोग आए हुए हैं तो दरवाजे पर बोल रहे हो ना, लेकिन आप यहां ऑन नहीं लगाओगे, एट लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए दरवाजा हो गया, तो जो भी व्यक्ति दरवाजे पर है, ये देखिए दरवाजा हो गया, तो जो भी व्यक्ति दरवाजे पर है तो क्या वो यहां पर है, यहां पर खड़ा है या यहां पर बैठा है? नहीं, वो तो दरवाजे के पैरेलल, उसके बराबर में बैठा है या बराबर में खड़ा है। तो जब आप पर बोल रहे हो पर फिजिकली आप उस चीज के ऊपर ना हो सर, तो आप ऑन नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे। या जैसे आप बोलते मैं घर पर हूं, तो वी से ना वी आई एम एट होम, ऑन होम तो नहीं बोलते, क्योंकि ये आपका घर है, तो क्या आप इसके ऊपर होते हो? नहीं ना, तो आप एट होम लगाओगे। हाँ, अगर आप कहो कि मैं छत पर हूं, तो छत एक फ्लैट एरिया है, देयर यू से आई एम ऑन द टेरेस, या आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द सीलिंग। समझ रहे हैं? तो आप बोलिए। ऐसे ही जब आप कह रहे हो कि मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, तो क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन एक फ्लैट एरिया? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि रेलवे स्टेशन एक फ्लैट एरिया है। यस, नहीं, तो आप वहां बोलोगे आई एम एट रेलवे स्टेशन, आई एम एट द बस स्टॉप, आई एम एट द एयरपोर्ट।
आई एम एट द रेलवे स्टेशन, एट लगाओगे सर, ध्यान से समझिएगा एट। हाँ, अगर आप कहो कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हूं, तो सर प्लेटफॉर्म ये होता है सर, प्लेटफॉर्म इसको कहते हैं, तो वहां बोलिए ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। लेकिन रेलवे स्टेशन पर हूं तो एट द रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर हूं मैं तो एट द एयरपोर्ट, रनवे पर हूं तो रनवे एक फ्लैट एरिया है तो वहां पर आप ऑन लगा दीजिए, ठीक है। तो हु इज एट द गेट, गेट ना तो कुछ फ्लैट चीज और ना कोई गेट के ऊपर होता है, इसीलिए आपको एट द गेट बोलना चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस, आई एम एट द यूनिवर्सिटी प्रेजेंटली, फिलहाल तो मैं यूनिवर्सिटी में हूं। अब देखिए हिंदी में आपने यहां पर मैं बोला लेकिन इन नहीं लगाया, लगा लेते हैं लोग कई बार, पर आइडियली आपको एट लगाना चाहिए, इन नहीं लगाना चाहिए। क्यों एट लगाना चाहिए? क्योंकि कहीं नहीं लिखा दैट यूनिवर्सिटी इज एन इनक्लोज्ड एरिया, कहीं नहीं लिखा कि स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, है ना, ये सब इनक्लोज्ड एरिया है। कहीं नहीं लिखा कि ऑफिस एक इनक्लोज्ड एरिया है। हाँ, चैम्बर है, केबिन है, ये सब इनक्लोज्ड एरिया है। कोर्ट कोई इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, स्कूल कॉलेज को इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, क्लासरूम इनक्लोज्ड है। तो जब आप कह रहे हो कि मैं स्कूल में हूं तो आई एम एट द स्कूल, मैं कॉलेज में हूं, आई एम एट द कॉलेज। इनफैक्ट अगर आप बोलते मैं मीटिंग में हूं तो मीटिंग तो कोई प्लेस भी नहीं माना जाता सर, मीटिंग को तो प्लेस भी नहीं कहते, मीटिंग हॉल प्लेस है। मीटिंग तो एक टास्क है जिसमें आप बिजी हो सकते हैं, आई एम एट द मीटिंग। तो मीटिंग हॉल में अगर आप हैं तो फिर आप बोलिए इन। आप पार्टी में हैं, पार्टी कहीं नहीं लिखा कि इनक्लोज्ड एरिया है, तो आप बोलिए आई एम एट द पार्टी, ठीक। आप पार्टी हॉल में हैं तो फिर आप बोलिए इन पार्टी हॉल, इस तरीके से, राइट। अब ये कुछ सेंटेंसेस इन्हें ट्राई करिए। वी फर्स्ट मेट एट अ पार्टी, इन अ पार्टी, ऑन अ पार्टी। एट अ पार्टी मैंने बताया ना, कोई इनक्लोज्ड एरिया नहीं। इज देयर वाटर इन द मून, ऑन द मून, एट द मून। सर देखिए अगर आप कहो इन द मून तो चंद्रमा में पानी हो जाएगा, तो चंद्रमा हो जाएगा कोई बलून, जैसे बलून में पानी भरा होता है, या बकेट हो जाएगी, बकेट में पानी भरा होता है। आप जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो सब सरफेस है सर, पृथ्वी क्या है? सरफेस है। तो इस सरफेस पर पानी होगा सर, ऑन द मून होना चाहिए। द ऑफिसर इज नॉट डैश हिज केबिन, अब केबिन इनक्लोज्ड एरिया है तो यहां पर इन लगाना चाहिए। तो क्या सीखे आप? इनक्लोज्ड एरिया के लिए इन लगाइए, फ्लैट एरिया पर होने के लिए ऑन लगाइए। ऐसा कुछ भी ना हो और फिर भी आप मे पर बोल रहे हो, कुछ भी मतलब ना तो इनक्लोज्ड एरिया हो ना ही फ्लैट सरफेस हो, और मे पर आप बोल रहे हो तो क्या लगाइए सर? एट लगाइए। आई होप आपको जरूर ये क्लियर हो गया होगा।